नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में ओमान के श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के कामकाज को लेकर के एक नया शेड्यूल, नया टाइम टेबल इशू कर दिया है, जो कि 15 मई से लागू हो जाएगा। आपको जान के खुशी होगी कि आप ओमान के किसी भी ऑफिशियल सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो लंच के ब्रेक के समय या फिर कर्मचारी वहाँ पे नदारत हो जाते हैं दोपहर के समय, या कभी भी कंटिन्यू काम करते हुए कर्मचारियों को आप नहीं देखते होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ओमान के श्रम मंत्रालय ने 15 मई से एक लचीली कार्य योजना की प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है, जो कि प्रत्येक ऑफिसेज में लागू होगी। सवेरे 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यानी कि 7 घंटा लगातार एक कर्मचारी को काम करते रहना होगा। आपके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे 7 घंटा लगातार काम करने की जो अधिसूचना है वो श्रम मंत्रालय ने जारी कर दिया। यानी कि आप सवेरे 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच में कभी भी किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपका जो काम है उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ओमान में रहने वाले प्रवासियों को खास करके रिटर्न जो टैक्स जो है उसको समय पे भरने की आवश्यकता है, क्योंकि एक प्रवासी के ऊपर ओमान के अल बुरैमी विलायत के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो कि एक प्रवासी वहाँ पे अपने व्यवसाय चलाते हैं, वहाँ पे मैन पावर कंसल्टेंसी के नाम से ये अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं, और इन्होंने टैक्स भरने में देरी की और इसका जो गवर्नमेंट ने फैसला सुनाया है कि इस प्रवासी को 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना, साथ में 1 महीने तक की जेल और हमेशा हमेशा के लिए ओमान से निर्वासित कर दिया गया है। यदि आप ओमान में हाई पेड सैलरी पे काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें टैक्स भरने की आवश्यकता है, रिटर्न भरना हो, तो उसको समय से आप सबमिट करें, नहीं तो ओमान की सरकार ऐसे प्रवासियों के ऊपर काफ़ी सख्ती दिखा रही है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब ये व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखा, ये बंदरगाह से बोट के माध्यम से सल्तनत छोड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसी समय रॉयल ओमान पुलिस की जो टीमें हैं मुसंदम गवर्नमेंट पुलिस के नेतृत्व में जाकर के यहाँ पे जो इसको पकड़ लिया है, और इसके पास से बहुत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो बरामद हुआ है। सल्तनत में उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलने की वजह से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ओमान के मौसम विज्ञान ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 12 मई और 13 मई तक रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग अलग राज्यपालों में 50 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो गर्मी पहुंच जाएगी। और देखिए, ऐसे में यदि आप काम करते हैं, खास करके प्रवासी वर्कर जो कि ओपन साइट्स में काम करते हैं, उनको लगातार पानी पीते रहना चाहिए और बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो। आज दोपहर रेगिस्तानी इलाकों में डोफार, वुस्ता, दक्षिण अलसर्किया, उत्तरी अलबतीना, दक्षिण बतीना, मस्कट के राज्यपालों में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, सल्तनत में एक से एक क्रिटिकल बीमारियों का इलाज अब हो रहा है। द रॉयल हॉस्पिटल ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 2 बच्चों की किडनी को हमने जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी उसको ट्रांसप्लांट कर दिया है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दोनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। देखिए, आने वाले वर्षों में भारत और ओमान के बीच में जो व्यापार है वो $5 अरब को भी क्रॉस करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रिया बिन जुमा अल सालेह के अनुसार ओमानी व्यापार मालिक और उनके भारतीय समकक्षों के बीच सीधी बातचीत बहुत ही ज्यादा मूल्यवान साझेदारी बनने के महत्वपूर्ण है, जो कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत समझने की मदद करेगी। ओमान के जो व्यवसायी हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भारत के जो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं ओमान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दोनों देश के जो लोग हैं एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए नए नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहे हैं, नई नई संभावनाओं को खोजा जा रहा है। इस समय ओमान का जो बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया हुआ है 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। दोफार राज्यपाल के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीम ने एक कार में जो बहुत बड़ी भयानक तरीके से आग की लपटों में घिर गई थी, इस पे काबू पा लिया है। देखिए, प्राधिकरण की टीमों ने लोगों को चेतावनी दी है कि
कि यदि आपके घर में गाड़ी है तो उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दें और साथ में गाड़ी में आपका अग्निशामक यंत्र यानी कि इमरजेंसी फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर रहना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। आपकी गाड़ी और आपके जान माल के ऊपर होने वाला जो खतरा है उसको कम किया जा सकता है। और यदि आग बढ़ जाती है तो तुरंत ही आप 9999 पे कॉल करके रॉयल ओमान पुलिस और नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमों की मदद ले सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक ट्रक में आग लगने की वजह से जो हाईवे है अलबतीना राजमार्ग के एक हिस्से को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया है। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि ट्रक में आग लगने की वजह से सोहार गेट के पास अलबतीना हाईवे से सोहार जाने वाली लेन पर आवाजाही को रोक दिया गया है। लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इस ट्रैफिक को रोकने की घोषणा की गई है। जैसे ही यहाँ पे क्लियरेंस मिलेगी ट्रैफिक फिर से खोल दिया जाएगा। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 26 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। किसी की भी मौत पिछले 24 घंटे के अंदर नहीं हुई है और न ही किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। पिछले 24 घंटे के अंदर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या 11 बताई जा रही है, जिनमें से 3 की हालत काफी क्रिटिकल है। पिछले 24 घंटे के अंदर 18 लोग रिकवर हो चुके हैं और देखिए रिकवरी रेट 98.8% तक पहुंच चुकी है। हम आपको एवरीडे कोविड-19 के केस की जानकारी इसलिए देते हैं कि आप जो लापरवाही कर रहे हैं उसका अंदाजा आपको हो कि किस तरह से सल्तनत में कोविड-19 के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और कैसे कैसे जो उपाय हैं आपको अपनाने चाहिए। कहीं भी लापरवाही आप मत दिखाएं, क्योंकि ये कोविड-19 हम लोगों की गलती का इंतजार कर रहा है। जैसे हम अपनी सावधानी को भूल जाएंगे, ये कोविड-19 एक बार फिर से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।